तू तो ठहरे परदेसी प्यार का निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से लंदन चली जाओगे। बहुत ही चर्चित कैंडिडेट है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है। तो आप उनकी चुनौती को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि वो क्या एक फैक्टर होंगी, वोट कटेगा, क्या हो सकता है? कुछ नहीं है उनका। उनसे एक सवाल है मेरा, नाम है प्लूरल पार्टी। अब बिस्फी में सबसे बड़ा जो प्लूरल है, बहुसंख्यक है, 1,18,000 वोट है, उसमें से क्या वो वोट उनको आवेगा, तब ना दूसरा उनको वोट देगा। 1,18,000 में से वो उनके पिताजी एमएलसी थे जदयू के 10 में हमको टिकट मिला था और वो फैयाज साहब का मदद किए थे। मेरा डायरेक्ट आरोप है कि वो फैयाज साहब से पैसा लेकर के खड़ी हुई हैं और मुझको डैमेज करना चाहती हैं। लेकिन बिस्फी की जनता जानती है ऐसे ऐसे स्टारडम और जिससे कुछ नहीं होने वाला है। तू तो ठहरे परदेसी प्यार का निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से लंदन चली जाओगे। सब आदमी शांत रहिए। अभी इस समय जब हम लौट रहे थे बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पे पुष्पम प्रिया चौधरी भी उम्मीदवार है, तो वहाँ से जब लौट रहे थे वापस, तो हमें हरिभूषण ठाकुर बचौल जी मिल गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विधानसभा के लिए कैंडिडेट हैं, यानी एनडीए के वो प्रत्याशी हैं। हम उनसे बात करेंगे जल्दी में, क्योंकि वो भी जल्दी में है, कि क्या उनका प्राथमिकताएँ होंगी जीतने के बाद और किस मुद्दे पर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताइए आप किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुद्दा मेरा विकास है, मुद्दा मेरा है कि जनता से भावनात्मक लगाव मेरा है। अभी जो 10 साल विधायक हैं वो कारोबारी हैं, जनता से उनका कोई लगाव नहीं रहा। और बिस्फी विद्यापति जी की जन्मस्थली है। बाबा विद्यापति जी यहाँ साक्षात शिव को नौकर बना करके रखे। याज्ञवल्क्य ऋषि की एक कर्मभूमि है, श्रृंगी ऋषि की जन्मभूमि है, बाबा कपिलेश्वर नाथ की धरती है। ऐतिहासिक गांव सौराठ भी इसी बिस्फी में है। इसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना और एक रोजगार का पर्यटक केंद्र सबों को बनाना, ये मेरी प्राथमिकता है। अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से अभी जो 10 सालों का इनका काम है, वर्तमान के जो विधायक है आरजेडी की तरफ से, उनमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है? क्या बतावें, 10 साल में प्रत्येक 2 महीने पर प्रखंड कार्यालय में बैठक होती है, जिससे प्रखंड का विकास होता है। उसमें एक दिन भी बैठक में 10 साल में नहीं आए। 10 साल में कोई नहीं। लोकतंत्र के नाम पर ये कलंक हैं। ये अपने कारोबार को बढ़ाए और मैं क्वेश्चन बार बार कर रहा हूँ, जो क्यों नहीं 10 साल में एक दिन आए? आपसे क्या आशा करे? जब प्रखंड कमेटी की बैठक रही का और बिस्फी में आप नहीं आए, तो फिर वोट लेने का अधिकार क्या है? आपका विजन क्या है? इनका कोई विजन नहीं है, ये अपने कारोबार में लगे हुए हैं। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आपका जो संस्था है, बीएड कॉलेज, आईपीएस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसमें आपने जो मान्यता लिया है, क्या उस आधार पर आप लोगों का एडमिशन कराते हैं? वो अल्पसंख्यक के बच्चों के शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए उन्होंने इसकी मान्यता ली है, लेकिन पैसे पर सीट बेचते हैं और कहीं मंदिर में, कहीं मदरसे में चंदा दे करके लोगों को रुपया से चाहते हैं वोट खरीद लेना। इस बार उनकी सारी कबलियत निकल जाएगी, उनका रुपया भी चला जाएगा और वो इस बार बुरी तरह चुनाव हारेंगे। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले आप भी एक बार विधायक रह चुके हैं, मैंने सुना है निर्दलीय रहे थे आप, तो आपने क्या क्या ऐसी चीज़ें की थी जिसके आधार पर लोग विश्वास कर सके कि फिर से अगर आप जीतेंगे तो वैसा कुछ करेंगे? क्या क्या कर सकते हैं? दुनिया देखी। 2 बार मुख्यमंत्री को बिस्फी की धरती पर लाया, ITI खुलवाया, 5-7 10+2 का भवन बनवाया, विद्यापति की जन्मस्थली का जीर्णोद्धार कराया। ये भी सड़क मेरे ही समय में, जिस सड़क पर आप खड़े हैं, मेरे समय में ही बना। और भावनात्मक न जाने कितनों का इलाज करवा दिया। कितने लोग जो आदमी PSC में नहीं इलाज करवा सकते थे, हजारों आदमी को पटना PMCH में मैंने इलाज करवाया। लोगों के भावनात्मक, मेरे यहाँ कम से कम 100 आदमी सुबह, 100 आदमी शाम चाय पीते थे, भोजन करते थे। मैं लड़की की शादी में मदद करता था, बच्चे के मुंडन संस्कार, मुंडन में जाते थे। कोई संस्कार हो, कोई भी, चाहे मरनी हरनी जिसको गांव घर में कहते हैं, या खुश का हो या गम का, हमको बुलाता था, मैं जाता था। मेरा जनता भगवान है, मेरा जनता माई बाप है, इसलिए मैं जनता से फिर वोट मांग रहा हूँ। देखिए वैसे तो समस्याएं बहुत ज़्यादा, बट जो मेन प्रॉब्लम इस विधानसभा क्षेत्र में है, मैं उसके बारे में फटाफट ख़त्म करूंगा इसको, कि एक बाढ़ की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा, अभी जब हम वहाँ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे भी बहुत लोग तंग हैं और उनको पैसे तक नहीं मिले हैं, जो 6,000 की मुआवजा राशि होती है।
उसके साथ ही जो रोज़गार की बात है, जो लोग पलायन करते हैं, हमने देखा कोरोना वायरस के टाइम में किस तरह से वो पूरी तरह से उजागर हुआ। तो रोज़गार और बाढ़ को लेकर के आपका क्या प्लान होगा? रोजगार और बाढ़ के लेकर के पहले तो आप 6000 की बात किए हैं। 6000 मिलता कैसे है, शायद आपको पता नहीं होगा। उसमें प्रखंड कमेटी है, विधायक मेंबर हैं और प्रखंड अनुश्रवण समिति पास करती है, तब 6000 मिलता है। विधायक आए ही नहीं कमेटी में, फिर पास कैसे हो? विधायक के कारण 6000 रुपया नहीं मिला। और रही बात रोजगार की, रोजगार, सड़क बनेगी, रोजगार होगा। अगर आवागमन का साधन होगा, पर्यटन स्थल बनेगा, रोजगार होगा। रोजगार के लिए मेरे पास विजन है। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए, क्योंकि एक बहुत ही चर्चित कैंडिडेट है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है, तो आप उनकी चुनौती को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि वो क्या एक फैक्टर होंगी, वोट कटेगा, क्या हो सकता है? कुछ नहीं है उनका। उनसे एक सवाल है मेरा, नाम है प्लूरल पार्टी। अब बिस्फी में सबसे बड़ा जो प्लूरल है, बहुसंख्यक है, 1,18,000 वोट है, उसमें से क्या वो वोट उनको आवेगा, तब ना दूसरा उनको वोट देगा। 1,18,000 में से वो उनके पिताजी एमएलसी थे जदयू के 10 में हमको टिकट मिला था और वो फैयाज साहब का मदद किए थे। मेरा डायरेक्ट आरोप है कि वो फैयाज साहब से पैसा लेकर के खड़ी हुई हैं और मुझको डैमेज करना चाहती हैं। लेकिन बिस्फी की जनता जानती है, ऐसे स्टारडम और जिससे कुछ नहीं होने वाला है। तू तो ठहरे परदेसी, प्यार का निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से लंदन चली जाओगे। अच्छा, चलिए, बहुत छोटा इंटरव्यू बट बहुत रोचक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने। कहीं उनको जो अथी किए हैं तो उसको होगा तो एडिट कर दीजिएगा। मिंकू बाबू, बंद कर दीजिए।